गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब आपके लिए स्वागत है मैथ की क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब का अर्थ होता है घनाभ। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपके लिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास मैथ के अंदर पढ़ेंगे घनाभ। हम पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब्ड। CUBID क्यूब्ड। इसमें हम जानते हैं सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें होती है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तुमने देखा इसको लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई हमने H माना, चौड़ाई हमने H माना। तो हम सबसे शुरुआत करते हैं। हमारा जो घनाभ है इसका फिगर बन गया। इसके आगे हम शुरू करते हैं। इसके तीन सूत्र होते हैं वो हम लिखेंगे। इसके बाद में सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो आयताकार फलक होते हैं तो यहाँ पर कहते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 6 आयताकार 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति घनाभ कहलाती है। 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति घनाभ कहलाती है। घनाभ कहलाती है। इसमें हम क्या करते हैं, लंबाई को L से, लंबाई लेंथ हमारी कहलाती है इसलिए इससे लंबाई हम लिखते हैं इसमें L, और जो हमारी ऊंचाई है वो जो हमारी ऊंचाई है उसको हम कहते हैं H या कैपिटल H वाले दोनों लिखते हैं। और हमारी चौड़ाई है वे हम उसको लिखते हैं V। इसको हम दोनों तरह से, इसके बाद में देखते हैं इसको आगे हम करते हैं लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं घनाभ हमने कुछ भी माना तो घनाभ का जो आयतन होता है उसका इसी से हमें फार्मूला होता है वो हम देखते हैं। घनाभ का आयतन इसके आधार पर हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम देखते हैं घनाभ का आयतन बराबर हमारा क्या होगा, आयतन बराबर होगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई को हम L लिखते हैं, चौड़ाई को हमने B मान, ऊंचाई हम H, तो हमारा आगे LVH। इसके बाद में घनाभ का होता है संपूर्ण पृष्ठ। दूसरा हम फार्मूला यूज करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ क्या हम देखते हैं, घनाभ को हम क्यूब कहते हैं तो हम लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 2LV लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसको इस तरह से 2 ब्रैकेट बंद लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसके इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद में हमारा एक बचा है आयतन हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो गया विकर्ण। तो हम सबसे पहले देखते हैं घनाभ का विकर्ण। जो हमारा क्यूब है उसका हम विकर्ण लिखते हैं। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है हमारा अंडर रूट इन तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले घनाभ का विकर्ण, पहले सबसे पहले अंडर रूट का आते हैं, इन तीनों भुजाओं का स्क्वायर करते हैं। तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इस तरह से हम इसको
कर सकते हैं, घनाभ का विकर्ण निकाल सकते हैं, संपूर्ण प्रश्न निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है हमारा, किसी दीवार के क्षेत्रफल हम किस तरह से इसका निकालना होगा। तो हम देखते हैं कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। हम देखते हैं, सबसे पहले एक सवाल लिखते हैं, घनाभ घनाभ की किसी जब हम लिखते हैं कमरे का, तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसमें बस हमारा फॉर्मूला चल जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब चारों दीवारों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां पर क्या होगा हमारा कि सीधे सीधे निकल जाएगा। तो हम देखेंगे कि उसको हम सीधे सीधे लिखते हैं 2l प्लस b इंटू ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो हमारा आएगा 2l प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। इस तरह से हम सारे सवाल करेंगे। आगे हम सवाल लिखते हैं और करते हैं। एक हम क्वेश्चन करते हैं उदाहरण के तौर पर लिखते हैं, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12, 10 व 8 सेंटीमीटर है, तब उस कमरे का क्षेत्रफल बताएं, कमरे का आयतन बताएं। आयतन बताइए। हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। सीधे से कमरे का जो हमने आयतन अभी तक पढ़ा था, वो आयतन होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम लिखते हैं कमरे का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारी LBH है, तो लंबाई हमको दे रखी है यहाँ पर 12, चौड़ाई हमको दे रखी है 10, ऊंचाई हमको दे रखी है 8। तो हम देखते हैं इसको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हमारा आ गया यहाँ पर 12 ठीक 96,960 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब चढ़ेगा। यहाँ लिखेंगे इसको 960 घन सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसके बाद में हमने अगर देखा इसकी जो कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको 12, 10, 8 दे रखी है, तो कमरे का आयतन ज्ञात करना था। तो कमरे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो हम देखते हैं तीनों की हमने गुणा की 960 आ गया। अगर हम इससे 12,120 अट्ठे करते तब भी ठीक है, 12 अट्ठे 96 और मैंने देखा 10 से गुणा करा 960 हमारा आ गया। तो हमने देखा घन सेंटीमीटर। इसके आगे हम एक सवाल और करते हैं और हम सीखते हैं। कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः हम भाई माप ले लेते हैं, क्रमशः 12, 10, 8 मीटर है, 8 मीटर है। तब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं।
चारों का दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L+B इंटू H। तो हम देखते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, हम पहले लिख चुके हैं इसको, हमको याद होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हम देखते हैं 2 लंबाई हमको कितनी दे रखी है 12, चौड़ाई हमको कितनी दे रखी है 10, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको 8। तो हम देखते हैं 12 10 22 गुणा 16। तो इसको करते हैं गुणा 16 दूनी 32 32 35 16 दूनी 32 35 352 हमारा आ गया। तो हम देखते हैं 352 मीटर दे रखा है, मीटर है तो हमारा आएगा वर्ग मीटर। यहाँ पर मात्रक लिखना जरूरी होता है। इसके बाद में हम चाहें, अब आयतन हो गया हमारा, चार दीवार का क्षेत्रफल हो गया, अब हम संपूर्ण पर निकालते हैं। अगले सवाल को हम लिखते हैं किसी घनाभ की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर व ऊंचाई 7 मीटर है, तब उस घनाभ विकर्ण डाले घनाभ का उस घनाभ का हमको जो निकालना है हम निकाल लेते हैं। उस घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए। घनाभ का हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। घनाभ का विकर्ण हमको पता होना चाहिए, क्या फार्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो हमारी लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ लिखते हैं लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो हमको देखते हैं सबसे पहले हम लंबाई हमको कितनी दे रखी है 10 स्क्वायर प्लस चौड़ाई 8 स्क्वायर प्लस हमारी ऊंचाई 7 स्क्वायर। हम देखते हैं हमारा यहाँ 100 8 2 64 7 7 49। अब इसको देखते हैं 9 4 13 6 4 10 1 11 6 4 10 11 1 1 2 जो कि हमारी मीटर रूट 213 मीटर आएगा। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 10 8 6 10 8 6 मीटर है, लेकिन हम इसको मीटर 10 मीटर 8 मीटर व 6 मीटर है, तब घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। घनाभ का विकर्ण हमारा क्या होता है, ये तो हमको पता होता है।
घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो हम सबसे पहले मान रखते हैं अंडर रूट एल का लंबाई का मान 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 6 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं 100 प्लस 64 प्लस 36 तो हमारा आ गया रूट 200। 200 क्या होगा हमारा 100 गुणा 2, 100 का मान होता है हमारा 10 रूट 2। सेंटीमीटर मीटर किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 8 मीटर 6 मीटर है, तब कमरे का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कमरे का संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या होगा, तो हम लिखते हैं कमरे का संपूर्ण पृष्ठ 2LBH। तो हम देखें 2LB प्लस BH होता है, तो हम इसको लिखते हैं। तो हम देखते हैं कमरे का संपूर्ण पृष्ठ दो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो हम इसको लिखते हैं। तो हम इसका मान रखते हैं 2, लंबाई हमारी है 10, चौड़ाई हमारी है 8 प्लस अब हमारी चौड़ाई 8, ऊंचाई हमारी रखी हमको 6 प्लस ऊंचाई हमारी 6, लंबाई हमारी 10। हमने इनका मान रखे, अब हम इनकी गुणा करते हैं, हम इनका सॉल्यूशन लिखते हैं। हमने देखा 2 10 × 80 आया हमारा, 8 छंग हमारा 48 आया, अगला हमारा 10 छंगा 60 है। मान रखते हैं 2 हम इसका देखते हैं 8 आएगा हमारा, 8 आया, 6 4 10 8 18 आया हमारा, 118 गुणा 2 करते हैं, 2 8 16 18 2 36 है 37। ये हमारा किस मीटर वर्ग मीटर में आएगा, वर्ग मीटर। संपूर्ण पृष्ठ हमारा वर्ग मीटर में आ गया। तो इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पर 10 की जगह 11 रखें, 8 के कोई अंक रखें, बदल के भी हम इसको करते रहेंगे। सवाल हमारा जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ है उसी तरह से ज्ञात करेगा। पहला सवाल हमने आयतन किया, दूसरा हमने विकर्ण का करा, तीसरा हमने विकर्ण करा, अगला हमने ज्यामिति, अब संपूर्ण पृष्ठ का करा। और क्यूब हमारे आधार पर केवल इनके जो मान है वो बदल के ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।